नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल कालरा आपका अपने इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मून राहु कंजंक्शन इन 8th हाउस कि अभी तक हमने बात किया मून राहु कंजंक्शन इन सेकंड हाउस, 4th हाउस, 10th हाउस, 5th हाउस, पॉजिटिव हाउसेस के बारे में मैंने बात की थी। आज मैं बात करूँगा अगर मून राहु कंजंक्शन 8th हाउस में हो तो क्या ये देता है कि 8th हाउस हम सब जानते हैं कि नेगेटिव हाउस होता है। तो क्या ये एक्चुअल में नेगेटिव रिजल्ट्स देता है? मैं आपसे ये कहना चाहूँगा नहीं, कि ये बिल्कुल नेगेटिव रिजल्ट्स नहीं देता। हम ये नहीं कहेंगे कि बिल्कुल 100% नेगेटिव रिजल्ट्स देता है। इसकी पॉजिटिव साइड भी हमने देखनी है। ये कंजंक्शन बड़ा मज़ेदार कंजंक्शन है। हॉरोस्कोप में जिसके भी ये कंजंक्शन है ना, उसको अगर कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो अगर वो सोचेगा कि ये प्रॉब्लम्स हैं तो ये प्रॉब्लम्स हैं, मगर अगर वो ध्यान से समझे तो ये प्रॉब्लम नहीं है, ये एक बेनिफिट है। मैंने 3-4 वीडियोज़ इसके ऊपर बनाए, शायद 5 वीडियोज़ इसके ऊपर पहले बना चुका हूँ अलग-अलग हाउसेस के ऊपर। तो मैंने उसमें बताया है मून राहु कंजंक्शन के बारे में कि मून राहु कंजंक्शन जो कंजंक्शन होता है ना, ये कंजंक्शन एक तरह का जैसे हम कहते हैं कि मूड स्विंग्स का कंजंक्शन होता है कि मून के साथ राहु मिला, राहु कन्फ्यूजन्स है, मून वाटरी है, वाटर और एयर मिल गए। जब वाटर और एयर मिलते हैं तो क्या होता है, एक तरह से सैलाब टाइप आता है, एक वो बनती हैं, वेव्स बनती हैं। पानी के अंदर जब एयर आती है तो वो उसको उठाती है तो वेव्स टाइप बनती है। अब वेव्स बनती है का मतलब वो है कि मन ना कुछ एक्साइटमेंट चाहता है। मन कहता है कि कुछ एक्साइटमेंट, इमोशनल हो रहा है, कुछ चिंतित हो रहा है, कुछ एक्साइटमेंट चाहिए, और जब वो एक्साइटमेंट नहीं मिलती है या वो एक्साइटमेंट हमारी नेगेटिव हो जाती है तो फिर हमारा मन परेशान हो जाता है। लहर जैसे उठी वैसे मन के अंदर पानी उठा कि जी हमें ये करना है, हमें वो कुछ करना है, हमें आज सामने वाले से मिलने जाना है या सामने वाले से बात करनी है। वहाँ से अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला, मन बुझ जाता है। तो ये एक तरह की बेचैनी आपको देखने को मून राहु कंजंक्शन के अंदर मिलेगी, चाहे किसी भी हाउस में हो। तो ये एक नेचुरली आपको मन, जिसे हम कहते हैं ना डिप्रेस्ड, मन परेशान, मन ना विचलित, विचलित इज़ द राइट वर्ड। मैं नहीं कहूँगा परेशान, और वो विचलित हम कहेंगे कि मन विचलित रहता है इस कंजंक्शन के अंदर, कि ये मन को ना, मून हमारा मन हो गया, मन को राहु विचलित करता है। अब इसकी पॉजिटिव साइड अगर आप देखो तो ये आपको समझने की ज़रूरत है कि ये बहुत बहुत केसेस में आपको काफ़ी नुकसानों से भी बचा के ले जाता है, क्योंकि ये डिसीजन चेंज कर देता है। आप पॉजिटिव साइड देखिए ना, कि आपको डाउट क्यों है किसी चीज़ में। हम कहते हैं कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात है कि आदमी को हर चीज़ में जो कर रहा है उसमें कॉन्फिडेंट होना चाहिए। ये बात प्रैक्टिकली भी हमें सोचनी है। आपको इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, किसी के साथ रिलेशनशिप में जा रहे हैं, कुछ भी करने जा रहे हैं, आप कैसे बिना डाउट के एकदम से पॉजिटिव सोच सकते हैं, कॉन्फिडेंट रह सकते हैं? कॉन्फिडेंट तब होता है कि जब आप किसी को 4-5 सालों से, कई सालों से जा रहे हो, कई बार उसको टेस्ट कर चुके हो, या कोई काम के अंदर कई बारी आप कई सालों से किसी काम के अंदर हो, उसके अंदर आप अपग्रेड करना चाहते हो और सारी चीज़ें आप चेक कर चुके हो, सारी मतलब जो भी उसकी डिटेल्स होती हैं वो सब चेक कर चुके हो, तब कॉन्फिडेंस आता है। अगर कहीं न कहीं हल्का-सा भी डाउट होता है तो हम इसको कहेंगे मूड स्विंग्स हो रहा है कि यार तुम्हारा ना मूड का पता नहीं चलता, बदल जाता है। नहीं, आपको डाउट हो रहा है, और डाउट हो रहा है तो उसकी कोई वजह होगी ना। उन्होंने आपको अलर्ट किया ना कि कोई डाउट है, कोई वजह है। अब वो वजह कई बार हम नहीं जान पाते, कई बार हम प्रेशर में आ जाते हैं, डिसीजन ले लेते हैं तो वो गलत हो जाता है। मगर अगर हम ठंडे दिमाग से सोचते हैं तो ये हमारे को बारीकी से बचा जाता है। कई एक्सीडेंट्स के अंदर से भी ये बारीकी से बचा जाता है। तो नेगेटिव साइड है कि मन डिप्रेस होता है, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, वो करना है। मगर पॉजिटिव साइड ये है कि आप एंड पहुँचते-पहुँचते भी फँसते नहीं हो और एंड से पहले निकल जाते हो। ये भी पॉजिटिव आपको इसी कंजंक्शन के अंदर देखने को मिलेगा। अब ये कंजंक्शन आ गया 8th हाउस के अंदर। अब 8th हाउस के अंदर आने के साथ क्या होगा इस कंजंक्शन के अंदर? 8th हाउस तो ऑलरेडी ही डेप्थ का हाउस है, ऑलरेडी हडल्स का हाउस है। नेगेटिव हाउस हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि आदमी डेप्थ में चला जाता है, स्लो हो जाती हैं, प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। अब वो डेप्थ का मतलब क्या हुआ? मून राहु डेप्थ में चले गए। अब इसके साथ क्या होता है कि आदमी को ना एक हैलुसिनेशन की चांसेस बन जाते हैं। हैलुसिनेशन की चांसेस कब बनते हैं? अगर पहले हम ये बात कर लेते हैं 8th हाउस की, कि 8th हाउस के अंदर क्या चांसेस बनते हैं, फिर हम एक स्टेज आगे चलेंगे, थोड़ा-सा क्लियर करूँगा। डेप्थ में चले गए, अब डेप्थ में हमारा माइंड चला गया, हमारा मन चला गया डेप्थ में, राहु की पावर भी उसको मिली हुई है, तो ये क्या निकालेगा? ये पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। अगर आप कोई ऐसा प्रोफ़ेशन चुनते हैं जैसे आर्कियोलॉजी हो गई,
जिसमें आप नीचे से वो निकाल रहे हैं, जिसे हम कहते हैं पुरानी चीज़ें। कोई लैंग्वेजेस की रिसर्च कर रहे हैं, जैसे बड़ी बड़ी लैंग्वेजेस के जो रिसर्चर्स होते हैं, उन सब के ये कॉम्बिनेशंस होते हैं। ये आपको एक रिसर्चर बनाता है। रिसर्चर होना, रिसर्चर में आपका दिमाग लगता है, आप डेप्थ में जाते हैं, आप थक जाते हैं। तो रिसर्च इसने करवाई, ये पॉजिटिव पार्ट है कि आपका दिमाग थक गया, आपको पैसे भी मिले, उसको आप प्रोफेशन बना सकते हो उसको, कि आपकी नॉलेज बढ़ती है, आपकी इन्फॉर्मेशन बढ़ती है। मगर साथ के साथ कई बार क्या होता है, कई लोग देख रहे हैं तो वो कहेंगे यार ये बड़ा बोर इंसान है, ये पता नहीं किस डेप्थ में खोया रहता है। रिलेशनशिप के लिए ये थोड़ी सी परेशानी वाली बात है। चलो किसी तरीके से सामने वाला आपको रिसर्च से हटा के घर पे बिठा दिया, या आपको फोर्स करके आप रिलेशनशिप में ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए, तो आप रिसर्चर तो हो क्योंकि बाय बर्थ हो, ये कॉम्बिनेशन की वजह से। तो अब क्या होगा, अब रिसर्च घर पे करना शुरू कर दोगे। अब घर पे रिसर्च करोगे, छोटी छोटी बातें आप की डेप्थ में जाओगे, दिल पे लगा लोगे, मन पे डिप्रेशन ले लोगे, अपनी गलतियों को सोचते रहोगे, मन परेशान रहेगा, तो वो नेगेटिव है। मन परेशान होने की वजह से कई नेगेटिव चीज़ें हो सकती हैं, रिलेशनशिप ख़राब हो सकता है, आप कुछ डिप्रेशन में जा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें अच्छी भी हैं, बुरी भी हैं। अब कई लोग कहते हैं इसका उपाय, उपाय हो गया कि आप इसके मंत्र कर सकते हैं, ये सब कर सकते हैं। मैं एक प्रैक्टिकल रास्ता बताऊंगा कि अपने प्रोफेशन को ही वही बना लीजिए जो डेप्थ के साथ जुड़ा हो। उससे क्या होगा कि आपका मैक्सिमम टाइम आपकी प्रोफेशन में गुजरता है। एक आदमी की एक लाइफ उसकी फैमिली में होती है, मगर एक लाइफ उसकी प्रोफेशनल लाइफ होती है, जिससे वो पहचाना जाता है, जिससे वो पहचाना जाता है। तो अगर मैक्सिमम टाइम वो अपने प्रोफेशन को, अपने करियर को, अपने काम को देता है, तो उसको काम ऐसा ही बनाना चाहिए कि जिसमें वो खोया रहे। ऐसा आदमी दुकानदार होगा, ग्राहक नहीं आया, वो बैठा रहेगा, सोचता रहेगा मैंने गलत काम कर लिया, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, बंद कर देगा। ऐसा आदमी कोई जॉब कर रहा होगा, वहाँ दुखी हो जाएगा। ऐसा आदमी मगर अगर कोई रिसर्च किसी चीज़ में ऐसा काम करके दे रहा है, कोई डाइज बना के दे रहा है, कुछ चीज़ें बना के किसी और को दे रहा है जो उसको प्रेजेंट कर सके, तो कारीगर, हाथ का कारीगर होगा और वो अच्छा कमा पाएगा। कहने का मतलब है वो रिसर्च अच्छी ऐसे कुछ काम कर सकता है जिससे वो आगे बढ़ के चांसेस बढ़ जाते हैं। अच्छा, इसमें एक लेवल आगे बढ़ते हैं। कैसे कि अगर मून फोर्थ हाउस का लॉर्ड हुआ है और एट्थ हाउस में सॉरी सिक्स हाउस का लॉर्ड है और एट्थ हाउस में बैठा है, तो इसका कनेक्शन कहीं ना कहीं एट्थ हाउस के साथ बन गया, सिक्स हाउस और एट्थ हाउस का बन गया। अगर ऐसा कनेक्शन बनता है तो आदमी के अंदर ना कुछ हेलुसिनेशन के चांसेस बनते हैं। उसको कुछ पूर्वाभास होगा, कुछ उसको ये समझ लीजिए, जैसे हम कहते हैं ना कि इंट्यूशंस होती हैं, सिक्स सेंस उसकी एक्टिवेट होती है। तो सिक्स सेंस एक्टिवेट होने के चांसेस इस कॉम्बिनेशन बनते हैं अगर सिक्स का लॉर्ड है और एट में बैठा हुआ है मून। मून तो इसमें कुछ चांसेस बनते हैं, और आगे नक्षत्र कौन सा है उसके अंदर भी कितने कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं। तो उसको कुछ लगेगा कि जैसे मुझे कोई कुछ कह रहा है, मुझे सपने ऐसे आएंगे, सपनों में उसको पूर्वाभास होगा, उसका मन करेगा, तो वो मन जो होगा ना उसका पॉजिटिव वे में उसको फ्यूचर दिखाएगा। तो कुछ चीज़ें उसको दिखाएगा, अलर्ट करेगा, कुछ चीज़ें उसको बताएगा। तो ये समझ लीजिए इंट्यूशन, हेलुसिनेशन, ये सारे जो कॉम्बिनेशंस बनते हैं वो इसी उसके अंदर बनते हैं। ये है कुछ मून राहु कंजंक्शन का, जिसमें आप डेप्थ में जाएंगे। और नेगेटिव कैसे करना है वो मैंने आपको बता दिया कि नेगेटिव कैसे हो सकता है, उसी को पॉजिटिव कैसे, आप उसके हिसाब से काम करेंगे, उसके हिसाब से उस प्लैनेट को यूटिलाइज करेंगे, अपनी रिसर्च को कहीं यूटिलाइज करेंगे, कहीं निकालेंगे, तो आप अपनी फैमिली लाइफ और बच्चों के साथ अच्छा टाइम गुजार पाएंगे। अगर आप नहीं निकालेंगे तो वही सारी चीज़ें आप अपनी फैमिली के साथ करेंगे और फैमिली फिर नहीं डाइजेस्ट कर पाएगी। तो ये मेरा एक सोचना था, जो इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। आशा करता हूँ मेरी दी गई जानकारी ठीक लगी होगी। जल्दी मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।